यानी चैप्टर नंबर 4 जो आपका बने का है। और इसमें हमें जो कहानी पढ़ना है आपका नगर तमिल यानी कहानी पढ़ना है जो आपको तमिलनाडु से लिया गया है। ठीक है, तमिल कहानी जो आपकी है और हम लोग की भाषा तमिल भाषा नहीं है जिससे कि हमें तमिल कहानी में हम पढ़ सकते हैं। तो इसी तमिल कहानी को यानी इस भाषा को तोड़ने वाले लिखने वाले जो है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? नहीं सर, बताइए। अनुवादक बताइए, अनुवादक का नाम के जमुना। ये क्या है? अनुवादक यानी इस कहानी के अनुवादक यानी के यानी जमुना है। यानी भाषा था क्या? तमिल कहानी। तो हम लोगों का भाषा तमिल नहीं है, अरे तो इसे तोड़ने वाले लिखने वाले जो है कोई कोई तो होंगे जो लिखे हैं, उनका नाम क्या है? यानी क्या? यानी ये यानी क्या था? जमुना। ठीक है ना? तो चलिए इसके बाद हमें जानते हैं क्या। और सुजाता, ये क्या है? सुजाता किसका नाम है? लेखक का नाम है। चलिए अब इनका बात किया जाता है तो अब यहाँ पे आती है बात, यानी जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 में जन्म हुई थी। अरे और जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। आप ध्यान दीजिए सर, अब इसे याद करने की बात आए तो हम कैसे याद रख सकते हैं देखना पहले। एक ट्रिक के माध्यम आपका है जो आसानी से हम याद रख सकते हैं। सुजाता नाम की लड़की जो है, कौन नाम की लड़की है? सुजाता नाम की लड़की है। वो नगर में क्या करती है? बेचती है। वो कैसे बेचती है? कैसे लीटर बेचती है? 35 लीटर बेचती है। यानी 35 से क्या हुआ? यानी 1935 याद रखना। 35 से क्या याद रखना है? 1935 याद रखना है। समय के बाद को। और अनुवादक जो कहानी का कौन है? ये आपका जमुना है। और ध्यान दीजिए अब इस कहानी में अब बात बनती है यहाँ पे क्या, एक आपकी कैसी है? एक लड़की जिसका नाम क्या पाती है, जो गांव की में आई थी वह। और माँ का क्या नाम है? यानी अम्मल। इसे कहते थे कि अम्मा भी बोलते हैं, है अम्मा को ही क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। चलिए ठीक है। और पापाती की आयु कितनी वर्ष? 12 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की? 12 वर्ष की थी। आप चलिए इस कहानी में आप बताना चाहते हैं क्या? देखना पहले इस जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम क्या है? यहाँ देखना है इस गांव का नाम क्या है? नाम यानी गांव का नाम है। किसकी गांव का नाम है? मेरे गांव का नाम है? नहीं, तो मेरे गांव का नहीं बल्कि इसकी गांव की है। जिस गांव की रहने वाली थी उस गांव की नाम क्या? नाम है। ठीक है। आप देखिए, आप जानते हो कि गांव की हालत कैसी होती है और गांव में कैसी क्या व्यवस्था होती है। तो ये आपका भी क्या होती है, आपके कई घरों के आसपास में एक चापाकल भी होती है ना। और उस चापाकल में क्या करते हैं लोग बाइक से जाते हैं भी क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए, लाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है ये आपके कैसे चापाकल हुआ है। और एक क्या आपकी बाल्टी है, इसमें पानी हमें क्या कहते हैं? हाथ चला करके क्या करते हैं? जैसे में यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करता है यह व्यक्ति चलाती है ना। चलिए यहाँ से क्या हुआ? अपनी हाथों के माध्यम से इसे क्या यानी चापाकल को चलाती है और ये चलाता है और अपनी बाल्टी में यानी एक पात्र में पानी भर कर अपने घर को ले जाता है। इस प्रकार तो आप जानने का तो गांव की हाल है। हमारे पानी से रिलेटेड हमें पढ़ना नहीं है, पानी से संबंधित हमें पढ़ना नहीं है, मगर गांव की हालत अब जानने करते हैं। सबकी गांव की आपने हो गया सर, बोरिंग की व्यवस्था होगी। पहले क्या थी? कुआं और चापाकल यही व्यवस्था था। चलिए अब यहाँ पे आने के बाद एक बात कहते हैं कि अचानक क्या होती है ना, अचानक क्या होता है यानी पपाती का तबीयत खराब हो जाती है। क्या होती है? पपाती की क्या होती है? तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो इसकी माँ बेचैन हो जाती है, बेचैन में पड़ जाती है। तो करें तो क्या करें? आप क्या करें ये सोचती है, करें तो क्या करें? तो क्या करती है?
है माँ क्या करती है वो एक अपनी गांव में, जैसे आपकी गांव है, आपकी गांव में भी छोटी मोटी यानी क्या होती है अस्पताल होती है और लोग ज़्यादातर पर देखा जाए तो गांव में यहीं जाते हैं कि गांव में व्यवस्था छोटी मोटी होने के कारण से लोग गांव चले जाते हैं और गांव में इलाज कराने के लिए मगर एक क्या करती है अपनी बेटी को एक बली अमल क्या करती है अपनी बेटी को लेकर के अपनी गांव की यानी एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, यानी कहते हैं गांव यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या कहते हैं जो गांव की छोटी मोटी होती है उसको उसे क्या कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ जाती है इलाज करवाने के लिए। जब जाती है इलाज करवाने के लिए तो यहाँ की जो डॉक्टर होते हैं ना, जो चेकअप करने वाले होते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं क्या कि आपकी बेटी का जो है ना हालत को देखकर एक कहते हैं क्या आपके बेटी को, और लोग भी सलाह के अनुसार से कहते हैं आपकी बेटी को कहाँ ले जाना चाहिए, बड़े हॉस्पिटल में। क्या कहाँ लेके जाना है? बड़े हॉस्पिटल, जहाँ आपके शहर में। अब बताइए सर, अब बात करते हैं कि जो बड़े हॉस्पिटल है वो कहाँ है, कौन शहर में है? मधुरे शहर में। बड़े हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल जो आपका है वो कहाँ आपका है? शहर में है। कौन शहर में है? मधुरे, मधुरे शहर में है। बड़ा अस्पताल जो है, हॉस्पिटल जो है वो आपका कहाँ? बड़े शहर में है। तो क्या करती है अपनी बेटी को, क्या करती है लेकर जाती है। मतलब बेटी को लेकर नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होती है इस गांव में जो होती है अपनी बेटी को छोड़ देती है। और ये जानते हैं कि डॉक्टर के पास क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? डॉक्टर के पास क्या होता है? नहीं सर, लेटाने के लिए क्या होता है? स्ट्रेच। तो उस कैसा होता है सर? ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा आपको बना होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है बैठने के लिए। ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है। इस पे क्या थी? वो पपाती, पपाती क्या थी यहाँ पे? इस पे क्या थी? लेटी हुई छोड़ दी। उसके बाद ये माँ क्या करती है? आप शहर जाती है, किसके लिए? अपनी बेटी के अस्पताल में जो होती है भर्ती कराने के लिए, इसलिए। और बड़े शहर में जो आपका हॉस्पिटल का जो नाम है वो आपका कहाँ? मधुरे में है। आपका बड़े अस्पताल मधुरे में है। और यहाँ जाने के बाद क्या होती है, देखिए क्या होता है, अस्पताल आप लोग जाते होंगे, अस्पताल जाने के आप जाते होंगे, मम्मी जी, पापा जी, दादी जो भी है जाते हैं, आप लोग के फैमिली जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है? नामकरण होता है, पंजीकरण होता है, जो हम कहते हैं एक तौर पर एडमिशन। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ता है। उसी प्रकार से क्या होता है? पंजीकरण करवाना होता है। जाने के बाद क्या होता है? पंजीकरण होता है। आप लोग भी क्यों होता कि नहीं होता? क्या होता है वहाँ पे? फीस होता है। कितने का फीस होता है? आपने अपना सभी का अस्पताल का अलग अलग फीस होती है। क्या होती है? सभी का अलग अलग फीस होती है। और वहाँ पे क्या होता है? जाने के बाद बोलते नामकरण हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो नामकरण करवाना पड़ेगा। उसका टाइम भी होती है। कोई डॉक्टर की क्या होती है 15 दिन, कोई डॉक्टर जो होती है अस्पताल में कोई होती है, कुछ अस्पताल में 15 दिन, कुछ अस्पताल में महीने दिन का होता है। अगर आप मान लीजिए कि 5 तारीख को यानी क्या करते हैं नामकरण कराते हैं यानी पंजीकरण करवाते हैं, तो आपका डेट कब तक रहेगा? 5 नहीं रहेगा, एक दिन कम जाएगा। क्योंकि 5 कब करवाए ना तो 4 तक आपका डेट रहेगा। अगले महीने 4 तक रहेगा, है ना? हाँ, 1 महीना। कुछ अस्पताल में 1 महीना होती है, कुछ अस्पताल में 15 दिन भी होती है। सभी का अलग अलग नियम होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर इसके बीच में जाते हैं तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा, है ना? आपका कोई फीस नहीं लगेगा। अगर 5 कहीं जाते हैं अगला महीना 5 तारीख को, तो फिर से पुनः फीस देना पड़ेगा। और सभी अस्पताल में जो होती है पंजीकरण कराने का जो फीस होती है, किसी का 300 रुपया, किसी का 100 रुपया भी होती है, किसी का 200 रुपया भी होती है, किसी का 500 भी होती है फीस। सबका मनमानी फीस होती है ना? सभी का क्या होती है? मनमानी फीस होती है। आप समझ रहे बातों के लिए, है ना? तो ये सब के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नामांकन हुआ और वहाँ पे क्या होता है, बात जब होती है ना तो कहते हैं, यहाँ पे बात जब होता है कि आप यानी नामांकन हो गया,
तो नामांकन कराने के लिए यहाँ पे बात होती है। सबसे पहले नामांकन कराने से पहले क्या होता है जानते क्या होता है? डॉक्टर के नियम है। अगर आप अस्पताल जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर सेठ बाबू ये बन के जाइएगा तो डॉक्टर ने क्या करेगा, आपको चूस लेगा। हाँ, और ज्यादा कौन चूसता? मेन डॉक्टर जो होता है, वे डॉक्टर वो सब बहुत कम चूसेगा। मेन उससे नीचे का जो पोस्ट वाला होता है ना, वो सब डॉक्टर अगर चूस लेगा पैसा, क्योंकि अगला पता होता नहीं चलता। हाँ ना, ये सब चूस लेगा लड़के। मैं वो सब चाहता, मेरे डॉक्टर जो होता है वो नहीं चाहता कि किसी गरीब को हम मार दें, ऐसा नहीं चाहता। मेरे कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उससे नीचे वाले जो होते हैं सब, है ना, अपने आप के कुछ समझते हैं कि हमारे एक पोस्टिंग है, डॉक्टर है, ये है वो है, समझता। क्या करता है, अगर सेठ बाबू जाइएगा बंद करके तो आपको समझ आएगा कि बड़े घर का व्यक्ति है। आपको क्या करेगा, पैसा वहाँ खींचना शुरू कर देगा। क्या करेगा? खींचना शुरू कर देगा। वही पहली बात क्या होता है कि पहले पूछता है आपका वेतन क्या है, कितनी रुपया आपका वेतन है। हाँ, तनख्वाह पे पूछ लेता हूँ। तनख्वाह पूछता है कि आपका तनख्वाह कितना है, एक तनख्वाह की बात होती है। अरे तो तनख्वाह कितना बताया गया सर? इसमें कितना? 90 रुपया। कितना? अरे 90 रुपया। पूरे जो होता है हिस्ट्री जो होता है डॉक्टर पहले ले लेता है। मेन डॉक्टर कभी नहीं लेता है। मेन डॉक्टर क्या हिस्ट्री कभी लेता ही नहीं है। नीचे जो होता है हिस्ट्री ले लिया। उसके बाद क्या कहा, जाइए, हाँ ना, इस सीढ़ी से जाइए, इस सीढ़ी से जाइए, और वहाँ जाने के बाद एक चेयर मिलेगा। हाँ ने, एक क्या मिलेगा? चेयर मिलेगा। जाइएगा, दाएं बाएं मिल जाएगा। हाँ ने, रास्ता जो होती है, सबके हॉस्पिटल अलग अलग रास्ते होती है। हाँ, उसी के अनुसार से जाइए और आपका क्या मिलेगा? आपका क्या मिलेगा? एक चेयर मिलेगा। उस चेयर पे एक सज्जन मिलेगा बैठा हुआ, एक व्यक्ति मिलेगा, इंसान व्यक्ति मिलेगा उस कुर्सी पर बैठे हुए। हाँ ने, जब जाती है तो वहाँ पे देखती है कोई नहीं होता, उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ होता नहीं। कुर्सी कैसा होता है? बिल्कुल गंदा होता। धूल करने से क्या होता है? गंदा हो जाता उस कुर्सी पर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तब साफ कुर्सी रहेगा ना सर। और जब कोई बैठे नहीं करेगा तो कुर्सी कैसा होगा? बिल्कुल गंदा होगा। कुर्सी कैसा था? बिल्कुल नहीं, क्या आता नहीं, गंदा था। हाँ, उसके बाद क्या होता है, जैसे ब्राह्मण में क्या होती है, जैसे आवृत्त लोग होते हैं, उससे पूछती है। किसने पूछती है? इन पति की माँ पूछती है कि यहाँ पे जो सज्जन लोग बैठे थे, जो बैठते हैं, वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? इस प्रकार से बात होती है। हाँ, तो इस प्रकार से बातें होती है। और उसमें जो गेट आने का जाने का अलग अलग दोनों रास्ता थी, उसमें भी जो थी बहुत है। अभी कहानी अगर देखा जाए तो बहुत सारी कहानी इस पर आ जाएगी। हाँ, हम कहानी बता रहे, शॉर्ट करके बता रहे हैं, बस काट करके बता रहे हैं। है ना, बाकी आपको तो बुक में पढ़ाया होगा, पूरे कहानी मिलेगा। है ना, और अन्यथा फिर पता चला कि आपको इतना लंबा बन जाएगा कि कर नहीं सकते। तो चलिए, उस प्रकार से बात जो होती है, फिर क्या करती है वो, अपनी रास्ता भी एक बार भूल जाती है। आने जाने की जो होती है, कैसे गई पता नहीं चलती है, कैसे निकलना ये भी पता नहीं चलती। इस प्रकार से पूछताछ भी करती है, फिर निकलती है। और क्या करती है जब निकलती है, हाँ ने, तो अपनी बेटी के पर एक, इससे पहले कुछ आप बताते हैं। हाँ ने, इससे पहले क्या पूर्ण होती है, जब भाई डॉक्टर जो था, हाँ, अस्पताल में की बात होती है यहाँ पे कि पपाती को 6 डॉक्टर ने मिलकर घेर कर रखा था। कितने डॉक्टर घेर के रखा था? 6 डॉक्टर घेर लेता कि इलाज के लिए। है ना, उसमें क्या होता है ना, एक उसमें एक डॉक्टर भी होता, वही डॉक्टर होता है ना। तो पता क्या चला, जैसे वही डॉक्टर को पता चला, है ना, कि एक पपाती नाम की जो लड़की आई थी, है ना, तो पपाती नाम की जो लड़की आई थी, वो किस बीमारी से ग्रसित थी? तेज बुखार से। और तेज बुखार क्या सी थे? तेज बुखार, यानी इसे क्या कहते हैं? यानी मेनिंजाइटिस यानी रोग थी उसे। हाँ, क्या थी? उस पपाती की जो लड़की थी उसे क्या थी? मेनिंजाइटिस रोग थी। हाँ, अमृत तेज बुखार थी। हाँ, तो डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, छोटे डॉक्टरों को गुस्सा किया, उस पर पूरा गुस्सा किया, एकदम पूरा हॉस्पिटल में मच गया, एकदम पूरा हो हल्ला से पूरा मच गया। जब हो हल्ला से मच गया ना, तो बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया, किसको? छोटे डॉक्टरों को, कि खोजो खोजो, कहाँ गई हो? हाँ ने, खोजो। तो कहता है क्या छोटे डॉक्टर ने क्या कहता कि एक भी बेड खाली नहीं है, आप इसे कहाँ भर्ती कराते हैं, किस बेड पे कराते हैं? एक भी बेड खाली नहीं है। तो बड़े डॉक्टर क्या कहता है, हाँ कि खाली नहीं तो क्या हुआ, मेरी जो पर्सनल बेड है
वो तो है, हम अपने बेड पर उसे भर्ती कराते, अपने बेड पर यानी सुलाते, है खोजो खोजो। इस प्रकार से वाला पूरा मच जाता, फिर जाता है नहीं कमरे में, 48 नंबर कमरे में जाता है तो पूछता है, वहाँ पे गई थी, है ना, तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे जो पपाती की जो थी माँ, है ना, वली अमल, वो यहाँ से चली गई है ना। जब यहाँ से चली गई इस प्रकार से, फिर आदेश आता है के अनुसार से, जब सूचना मिलता फिर मेरे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे जब 48 नंबर कमरे पर गया, है ना, तो वहाँ पे सूचना क्या मिला कि 7:30 बजे बुलाया गया है। किसको? बाली अमल को, यानी पपाती के साथ, है ना, 7:30 बजे बुलाया गया है। तो भाई डॉक्टर को जाके कहता है, तो कहता भाई डॉक्टर क्या तू पागल हो क्या? क्या तू पागल हो गई क्या? ये 7:30 बजे तक वो क्या जिंदा रहेगी? वो मर जाएगी 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक वो लड़की जिंदा नहीं रहेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि तेज बुखार है। मेरी क्या आपका तेज बुखार है और मेरी डायबिटीज रोग है, इसी के कारण से ये मर जाएगी। तेज बुखार है, मर जाएगी, वो जिंदा रहेगी क्या? इस प्रकार से वाला मरती है। और वे डॉक्टर के आदेश के अनुसार से फिर क्या कहती है, और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद घटना जो बली अमल जो होती है ना, उसके पास अस्पताल से होने के बाद अपनी पर्चियों को लेते हुए, और एक ही जो कहते हैं घोड़सवारी टमटम, है ना, उस पर क्या करती है, उस पर कैसे रंग का होती है बताओ? यहाँ पे रंग लिखा हुआ है, कैसे रंग का होती है बताओ? पीले रंग का होती है। तो पीले रंग का जो होती है सर, वो उस पर क्या करती है, बैठ जाती है, और बैठ जाने के बाद क्या करती हो, वहां से चल जाती है। मगर उससे क्या करती है, जब उस पर बैठती है ना, उस पर क्या करती, बैठती है तो कहती है क्या, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी को क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना। वो एक और बड़ी अमल थी, क्या मांगी थी, मन्नत मांगी। कौन सा मंदिर के पास जाकर, कौन सा मंदिर के पास जाकर, जाने वाली अम्मा ने अपनी बेटी के खातिर यानी मन्नत मांगी, है ना। क्यों? जैसे हम लोग क्या करते हैं, है ना, कोई मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ पे हम लोग भी मांगते हैं, है ना, मेरे एक काम सफल हो जाएगा तो आपको ये 2 नारियल जोड़े नारियल तोड़ेंगे, है ना। अगर मेरे इस काम में अगर सफलता हो गया तो एक जोड़े खस्सी पीटेंगे, ऐसा होता है ना, मंगत मांगना होता, ठीक है। उसी प्रकार से बली अमल क्या मांगती है, मन्नत मांगती है कि अगर माँ मेरी बेटी की अगर तबीयत ठीक हो जाएगी ने, तो मैं आकर क्या करूँगी, प्रसादी दूध ये सब जो होता है ना, उस प्रकार से चढ़ाने के लिए मंगत मांगी थी अपनी बेटी की खातिर, ठीक है। कौन से मंदिर के पास जाकर, वैश्वर यानी क्या, मंदिर के पास जाकर क्या आती है, यानी मन्नत मांगी। किसने मंगत मांगी, बाली अमल की, यानी, है ना। और किसके खातिर मांगी थी, यानी अपनी बेटी की खातिर मांगी थी, से। उसके बाद क्या कहती क्या है कि मेरी बेटी की कुछ नहीं हुई है, मेरी बेटी तो ठीक हो जाएगी। जैसे क्या होती है, कहती क्या कि जिस प्रकार से ये क्या है, ये मिट्टी, पावन धरती के जो मिट्टी होती है उसे कहती क्या, मैं जाकर घर में मिट्टी का लेप करूंगी और साथ में उसे सेवा करूंगी, और पानी भिंगा करके जो सूती कपड़ा में, है ना, भिंगो करके निचोड़ करके उसे ऐसे क्या पट्टी नहीं लगाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, और साथ में ओझा से यानी झाड़ फूक यानी करवाऊंगी, है ना। इस प्रकार से और अपने मंदिर जाकर के वो मन्नत मांगती भी है, अपनी बेटी की खातिर मांगती है। तो यहाँ से ये होता है कि देखो छोटे डॉक्टर में और बड़े डॉक्टर में क्या फर्क होती है। अगर ये छोटा डॉक्टर समझता अपनी बेटी की तरह, जैसे बड़े डॉक्टर ने क्या कहा कि कोई बात नहीं है, मेरा बेड तो खाली है, उसी प्रकार से छोटा डॉक्टर भी तो होता, वो भी तो करवाता। अरे सर ऐसा तो नहीं है, आप तो एडजस्ट कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, एडजस्ट होता है, आप तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते। मगर वो दयालु जो होते हैं छोटे डॉक्टर नहीं होते, बड़े डॉक्टर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर होते, है ना, तो यहाँ पे इस लड़की का क्या होता, वहाँ एडमिट हो जाता, इस अस्पताल में क्या होता, एडमिट हो जाता। तो चलिए आप करें
ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की ओर से आते हैं। आप समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या है, अगर ये समझ गए तो आपका वादा करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं छूटेगा, आसानी से बन जाएगा आपका, है ना। और जो कहानी थी इसी पर आधारित कहानी थी, है ना, और कोई बात नहीं है। आप पूरी कहानी की बात की जाए तो आपको कट करके कहानी बताया गया, जो आपको शॉर्ट फॉर्म करके बताया गया। सुनिए से ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा। पहली बात आती है कि नगर, हाँ ने बताओ किस विधा से संबंधित है। विधा 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 पूछेगा, आप लगेगा कि मास्टर आप पकड़े लाओ, बताएं विधा कहाँ, बताएं तो, हाँ ने सर विधा जो आपका किस पर लिखा, क्या लिखा हुआ, तो एक कहानी आपको लिखा गया। ये कैसी आपका कहानी है, तो कैसी कहानी है, तमिल कहानी है। ये कैसी भाषा है, तमिल भाषा का, हाँ ने। और इस तमिल भाषा को तोड़ने वाले, लिखने वाले कौन है, बताइए सर। यानी क्या, यमुना है, हाँ ने। और सुजाता का जन्म कब हुआ था, 3 मई 1922 कहाँ हुआ था, हुआ था। और सर वास्तविक नाम क्या है, बताओ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वास्तविक नाम क्या है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, राजा नाम है। किसका, सुजाता का वास्तविक नाम आ गया, ठीक ओके। अब आइए सर, अब इसको याद रखना है, जन्म कैसे रखेंगे यार, तो सुजाता नाम की जो लड़की थी नगर में क्या करती थी, तेल बेचती थी। कैसे लीटर, 35, यानी 35 से क्या 1935। और नगर में कहानी, नगर कहानी आपकी होगी, ठीक है। और सुजाता जो आपका ये आपको लेखक का नाम हो गया, ओके। आइए सर, अरे पपाती की आयु कितनी वर्ष थी, पपाती की माँ के क्या नाम है, चलिए ठीक है। उसके बाद एक बात आप बताइए सर, हाँ अब बताइए इसका गांव की, जिस गांव की थी उस गांव की यानी हॉस्पिटल का नाम क्या था, गाँव में कहते हैं, है ना, गाँव का हॉस्पिटल। और बड़े अस्पताल जो था वो कहाँ था, कौन सी शहर में था, मधुरै शहर में था। चलिए अच्छी बात है। और बताइए इस गांव की, जिस गांव की पपाती वाली अमल थी उस गांव के नाम क्या होती है, क्या मुनार डिप्रिक गांव की नाम होती है। चलिए सर इसके बाद बताइए, आप सुजाता तो हो गया, वास्तविक की नाम हो गया। और एक बात बताते हैं कि जो बली अमल की माँ जो थी, सॉरी बली अमल जो थी, है, और बली अमल यानी अपनी बेटी की खाती, यानी क्या थी, मंगल मांगी की। कौन सी मंदिर के पास जाकर के, मंदिर के पास जाकर क्या थी, यानी मांगी थी। और ध्यान दीजिएगा, नेता के द्वारा से क्या थी, महंगाई थी। अरे कहते महंगाई किसके द्वारा था, नेता के द्वारा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, हाँ किस लिए, महंगाई के खाती, ठीक है। ये तो बात अलग आएगी। बताइए सर मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, कहाँ है, चलिए सर। कतार को देखकर याद किया किसने, किसकी याद किया, हस्बैंड को किया याद, बताओ तो। अरे कहती है क्या, अगर मेरे हस्बैंड होते तो आज हमें इस हाल में ना होते, आज हमें इतना कष्ट नहीं होता। इसलिए ये क्या करती है, कतार को देखकर, मतलब कतार में क्या लाइन, हाँ लाइन को देखकर यानी क्या करती है, वाली अमली किसको याद करती है, अपना हस्बैंड को, किसको, हस्बैंड को। आइए सर, यानी किसने याद करती है, पपाती की माँ याद करती है, किसकी याद करती है। चलिए सर, मैं डॉक्टर, बताइए सर कौन मेडकर का नाम बताइए, मेडकर। आप कितने डॉक्टर ने पपाती को घर में रखा था, 4 डॉक्टर ने। बताइए कितने बजे बुलाया गया था, किसको बुलाया गया था, हमको, हमको। चलिए कमरा नंबर कितना था, 48 में जाना था, क्या आना था, वेतन कितना रुपया था, किसका वेतन था, हॉस्पिटल का, नो सर, इसका 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 इसका, हाँ वाली अमल की दीदी के। अब आइए पिता की क्या हुआ था, किसका पिता की मृत्यु हुआ था, उसका बेटा नहीं था,
पूछा गया था वेतन क्या रुपया लिख तो रहा था ना। हाँ, वही उसका बोला मैं वेतन। तेरा वेतन 90 रुपए लिख देता हूँ। हाँ वही 90 रुपया आ गया था। हाँ। वो लिख दिया कि आपका वेतन 90 रुपया। अब बात है हम 90 रुपया था नहीं, मैं वो लिख दिया अपना मानी से कि आपका वेतन कितना 90 रुपया कर देता हूँ, है ना। इसलिए वेतन कितना रुपया हो गया 90 रुपया। पपाती एक कौन सी मतलब किस रोग से कैसी थी, किस रोग से कैसी थी, मतलब तेज बुखार के कारण थी, है ना। बताइए सब मंदिर कहाँ थी, कहाँ मंदिर थी, जहाँ पे मन्नत को मांगा था। चलिए ठीक है, आप बे डॉक्टर को क्या बोला था, वो बात जाएगी, है ना। अब बड़े शहर का नाम क्या था, मधुरे शहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चलिए अब आती बात जांच करने का बात आती है। जांच करने का जो था, हाँ ने सर जांच करने की कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, हाँ ने। कौन कौन बताइए सर। एक देखते हो डॉक्टर को क्या होता है, यहाँ से लगा लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं बोल चाल की भाषा से आला, हाँ ने क्या कहते हैं, आला बोलते हैं, हाँ ने। तो चलिए स्टेथोस्कोप किसकी जांच होती है, डॉक्टर क्या करते हैं। मान लो सर यही आपका है, मान लो कि आला हो गया, मान लो आला ऐसे लगे रहते हैं। अब क्या करते हैं, लाख ऐसे चेक करते हैं, हाँ नहीं कि आपकी धड़कन क्या बता रहा है। अब कैसी आवाज आती है बताओ, आवाज कैसी लबलब आवाज आती है, लबलब आवाज आती है, लबडब आवाज आती है, हाँ नहीं लब और डब, हाँ नहीं कैसे आवाज आती है, लबडब आवाज आती है। लॉकडाउन नहीं सर, लॉकडाउन आवाज आती है उसे, हाँ अगर नहीं पिछा आप है, अगर कहीं संपर्क में है तो लगा के देखिए आवाज कैसे आएगा धड़कन से। चले सर आप बताइए एक की जांच है किसकी, आँख का, किसका, आँख का, हाँ रे आँख की जांच के लिए ऐसे आप जांच करने के लिए क्या उसका होता है, आप क्या आंसू के माध्यम से किसकी जांच होती है, आँख की जांच होती है। आप बताइए सर आपका डॉक्टर कितने थे, 6 डॉक्टर थे जो आपको किसको घेर रखे थे, किसको घेर रखे थे, कपाती को घेर कर। अब उसमें बात हम पूछना चाहते हैं कि 6 डॉक्टर था, हाँ ने उसमें से 2 डॉक्टर के पता, जो छोटे डॉक्टर के नाम बता रहे हैं, हाँ रे क्या था आपका, 2 छोटे डॉक्टर के नाम पता है, इसका नाम क्या है, और एक का नाम क्या था, बाकी कहाँ गया। तो सर आपकी बुक में चार और बाकी डॉक्टर के नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि आपका बुक में डॉक्टर का विशेष नाम नहीं है। डॉक्टर के नाम कितना बताया गया आपका, 2 को बताया गया यहाँ पे, 2 छोटे डॉक्टर के नाम, है ना, 2 छोटे डॉक्टर के नाम कितना आपका, एक का क्या आपका ध्यान और दूसरे के नाम क्या है, पाल है। और ऐसे एक बात पूछते और बताइए ये आपका अली अमर कैसी महिला थी, विधवा किसको कहते हैं, जिसका पति मर जाए तो उसको कहते हैं, उस महिला को कहते हैं क्या, हम कहते हैं। अगर मान लिया जाए, हाँ ने मान लिया जाए, हाँ ने कि पति जिंदा है अब पत्नी चल बसी, तो बताओ उस पति को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, साधवा, क्या कहेंगे उसे, साधवा। अगर औरत जिंदा है, अरे अगर औरत जिंदा है तो आप क्या कहें, विधवा कहेंगे, हाँ अगर औरत जिंदा है पति मर गए, हाँ ने तो इस अवस्था में क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे। किसको कहेंगे, हमको, ठीक है। अगर मान लिया जाए जस्ट विपरीत है, मान लिया जाए हाँ ने कि औरत मर गई और औरत के हस्बैंड जिंदा है, हाँ नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, साधा बोलेंगे, अब्जेक्टिव में आता है सर, हाँ नहीं। तो चलिए आप एक सर भाई डॉक्टर कुछ बोला था कि हाँ भाई डॉक्टर क्या कहा था, अरे भाई डॉक्टर क्या कहा था, आई वांट दैट गर्ल और नाउ, हाँ मतलब क्या हुआ, हाँ भाई डॉक्टर ने कहा कि कराओ जल्दी कराओ तो मर जाएगी, एडमिट कराओ।
वो तो मर जाएगी नहीं तो है ना, इसलिए कहती है कि आई वांट दैट गर्ल आपका क्या मीट जाओ इससे जल्दी पहले करो हाँ ने वो मर जाएगी। ठीक है, तो चलिए सर आपकी कहानी है ना इस प्रकार से है। उसके बाद आपका जो कहानी होगा इसके बाद आगे आपका होगा चैप्टर नंबर 5 होगा है ना। अगर ये अच्छा लगा सर तो कम से कम सहयोग कीजिएगा आप लोग है ना, अगर अच्छा लगा तो, अगर नहीं सहयोग कीजिएगा तो नहीं सहयोग कीजिएगा है ना।